खुदा यीशु के अज़ीम अलकादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। खुदा उनका फ़ज़ल, खुदा उनका इत्मीनान आपके सब के साथ हमेशा तक रहे। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से जो सीखने वाले हैं वो एक भेद है, एक मुकाशफा है खुदा के एक रास्तवास शख्स के बारे में जिसका नाम शमाउन है। बाइबल मुक़द्दस में जब हम मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 2 बाब और 22 आयत से लेकर 32 आयत तक जब हम खुदा के कलाम में तलावत करते हैं तो वहाँ पर हमें ये जिक्र मिलता है। आए हम खुदा के कलाम की तलावत करते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 2 बाब और 22 आयत से मैं शुरू करूँगा और 32 आयत तक। कलाम खुदा में इस तरह लिखा है, फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफ़िक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाज़िर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पिलौठा खुदावंद के लिए मुक़द्दस ठहरेगा। और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुआफ़िक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़र था, और रूह कुद्दस उस पर था। और उसको रूह कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि ए मालिक, अब तो अपने गुलाम को अपने कौल के मुआफ़िक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। खुदा की अजीम कलाम पर उसकी बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम शमाउन है, और शमाउन का जिक्र सिर्फ हमें इन्हीं जो है वो आयात के अंदर मिलता है। इसके बाद हमें शमाउन का जिक्र नहीं मिलता, और ना इससे पहले हमें मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुक़द्दसा मरियम और मुक़द्दस यूसुफ खुदाम यीशु को पैदा होने के बाद 8वें दिन हैकल में लेकर आते हैं ताकि शरीयत के दस्तूर पर अमल करें। और शमाउन को पाकरू गाइड करता है, रहनुमाई देता है, और पाकरू बताता है कि खुदाम यीशु को हैकल में लेकर आ रहे हैं, आप भी वहाँ पर पहुँचें। क्यों पहुँचना है? खुदा ने उसके साथ एक वादा किया हुआ है। पाकरू गाइड करता है शमाउन को कि हैकल में जाए और वहाँ पर खुदाम यीशु से मिले और उसको देखे। क्यों देखे? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्यों खुदा ने शमाउन के साथ वादा किया हुआ है कि जब तक वो मसीह को देख ना ले, जब तक वो नजात दहिंदा को देख ना ले, जब तक वो यीशु मसीह को देख ना ले, वो नहीं मरेगा। क्यों खुदा शमाउन को जिंदा रखे हुए था? शमाउन के साथ ही क्यों ये वादा था? शमाउन से खुदा क्या काम लेना चाहता था कि खुदा ने शमाउन को ज़िंदा रखा था कि वो जब तक नजात दहिंदा को यानी कि यीशु मसीह को जब तक वो देख ना ले, मौत को ना देखेगा। इसके पीछे क्या राज है, क्या भेद है? बाइबल मुक़द्दस में हमें, जैसा मैंने पहले बताया कि शमाउन के बारे में हमें ना तो इससे पहले बाइबल मुक़द्दस में इसका जिक्र मिलता है और ना इसके बाद मिलता है, लेकिन ये एक भेद है, ये एक मुकाशफा है, और ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाशफा है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को बयान करूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है आपको बर वक्त मिले और आप खुदा के कलाम से मुस्तफ़ीद हों। और मेरी गुजारिश है कि जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, बरकत पाते हैं, तो आप दूसरों के साथ भी खुदा के कलाम को ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी खुदा के कलाम से बरकत पा सकें और मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल पर आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। इसके अलावा मैं फ़ेसबुक पर आप खुदा के कलाम को सुन सकते हैं। मेरा फेसबुक जो अकाउंट है वो भी मेरे नाम से एवेंजलिस्ट शहजाद मसीह अठवाल आप टाइप करेंगे, मेरा पेज जो ऑफिशियल पेज है, आप वहाँ पर फेसबुक पर भी खुदा के कलाम को सुन सकते हैं। और इसके साथ मेरा एक फेसबुक पे एक पेज है जिसका नाम लव बर्ड्स है,
आप वहाँ पर भी खुदा के कलाम को सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल हो किसी भी तरह का, आप कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा नंबर मौजूद है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इससे हम बेहतर तौर पर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आए हम खुदा के कलाम पर ध्यान लगाते हैं। यहाँ पर हम एक शख्स के बारे में देखते हैं जिसका नाम शमाउन है, और शमाउन पाकरू की रहनुमाई से हैकल के अंदर आता है। जैसे ही हैकल के अंदर आता है उसी वक्त खुदाम यीशु को मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ लेकर हैकल के अंदर आते हैं। शमाउन खुदाम यीशु को अपने हाथों में उठाता है और खुदाम यीशु मसीह को अपने हाथों में उठाकर जो है वो इस बात का इकरार करता है, ये बात बयान करता है कि ए खुदावंद, मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। और इसके साथ वो एक और बात कहता है कि ए मालिक, अब तू अपने गुलाम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने शमाउन के साथ एक वादा किया हुआ है कि जब तक वो मसीह को देख ना ले, जब तक वो नजात दहिंदा को देख ना ले, मौत को वो ना देखेगा, वो नहीं मरेगा। खुदा ने उसको जिंदा रखा हुआ है। आज हम ये देखेंगे कि इसके पीछे क्या भेद है, क्या राज है, खुदा ने क्यों शमाउन को जिंदा रखा हुआ था। मेरे अज़ीज़ों, हम 3 जहानों के बारे में जानते हैं, आसमान, ज़मीन और ज़मीन के नीचे एक जहान है जिसे आलम अरवा या पाताल कहा जाता है। हम देखते हैं पुराने अहदनामा में आदम से लेकर मुलाकी नबी तक, और मुलाकी के बाद जब हम नए अहदनामा में आते हैं यूहन्ना नबी तक, हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह के आने की पेशन गोइयाँ जो हैं वो की गई हैं। नजात दहिंदा आएगा, मुनज्जी आएगा, एक बर्रा जो है वो ज़बा होगा। बर्रा खुदाम यीशु मसीह को बर्रा से तशबीह दी गई है, और खुदाम यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे अंबिया ने पेशन गोइयाँ की कि खुदाम यीशु आएंगे जो हमारे लिए नजात का वसीला बनेंगे, जो हमारे लिए कफारा देंगे और हमारे गुनाहों को ख़त्म करेंगे, हमें मुखलसी देंगे। ये आदम से लेकर यूहन्ना नबी तक जो है वो नबी, अंबिया इकराम या खुदा के दूसरे लोग पेशन गोइयाँ ही करते आए हैं कि नजात दहिंदा जो है वो आएगा। अब एक वक्त आता है कि नजात दहिंदा पैदा होता है। नजात दहिंदा यीशु मसीह, खुदा का बेटा, खुदा का कलमा, खुदा का कलाम मुजस्सम होता है, और वो ज़मीन पर मुकद्दसा मरियम के वसीला से पैदा होता है। इससे पेशतर जब खुदा यीशु मसीह ज़मीन पर मुकद्दसा मरियम के वसीला से पैदा होते हैं, आसमान पर खुशियाँ मनाई जाती हैं। एक जो 3 जहान मैंने बताए, पहला जहान आसमान, आसमान पर खुशियाँ मनाई जाती हैं कि खुदा यीशु मसीह नजात के मंसूबे की, जो कि नजात का मंसूबा आदम से शुरू हुआ है, अब एक बहुत ही अहम चैप्टर, एक बहुत ही अहम जो है वो एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है कि खुदा यीशु मसीह ज़मीन पर पैदा हुए हैं। खुदा यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी में आसमान खुशियाँ मनाता है, आसमान की सारी मखलूक़ात खुशियाँ मनाती है, फरिश्तगान खुशियाँ मनाते हैं, फरिश्तगान जश्न मनाते हैं। ना कि फरिश्तगान आसमान पर ही जश्न मनाते हैं, बल्कि वो आसमान से खुशखबरी का पैगाम लेकर, अंजील का पैगाम लेकर, मुनज्जी के पैदा होने की नवीद लेकर आसमान से ज़मीन पर फरिश्ते जो है वो उतरते हैं और ज़मीन वालों को भी खुशखबरी देते हैं। जैसे कि गडरियों के पास जो है वो फरिश्तगान नमूदार होते हैं और उनको खुशखबरी देते हैं कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी यीशु मसीह जो सबके गुनाहों का कफ़ारा है। और उनको कहा जाता है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। यानी कि फरिश्तगान आसमान पर और फरिश्तगान के साथ जितनी भी मखलूक और आसमान पर है वो सारी की सारी खुशी मना रही है, शादमान है, और शादमानी की नवीद वो ज़मीन वालों को भी दे रहे हैं। चरवाहों को खुशखबरी दी जाती है। चरवाहे बैतलहम में आते हैं, खुदा यीशु मसीह को देखते हैं और खुदा यीशु मसीह को सजदा करते हैं। एक
सितारा जो है वो नमूदार होता है, जिसे हम पूरब का सितारा कहते हैं, वो मजूसियों को डायरेक्शन देता है, वो मजूसियों को गाइड करता है कि एक बादशाह पैदा हुआ है और वो बादशाह बैतलहम में है। वो सितारा है वो मजूसियों की रहनुमाई करते हुए उनको बैतलहम में लेकर आता है। इस तरह हम देखते हैं कि आसमान की सारी मखलूकात खुशियां मनाती है। अब जब ज़मीन वालों को पता चलता है कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है, एक बादशाह पैदा हुआ है, एक जो है वो जिसके बारे में अंबिया इकराम ने पेशन गोइयां की हैं, मसाया पैदा हुआ है, मसीह पैदा हुआ है, तो ज़मीन वाले भी खुदाम यीशु मसीह को देखने के लिए बैतलहम में आते हैं। और जब वो देखते हैं खुदाम यीशु मसीह को तो उनके दिल भी सरशार हो जाते हैं, खुशी से लबरेज हो जाते हैं, शादमानी से भर जाते हैं, और वो भी खुदाम यीशु मसीह को सिजदा करते हैं। और उसके बाद सिजदा करने के बाद वो वापस अपने अपने इलाकों में लौटकर वहाँ पर खुदाम यीशु मसीह की बशारत दुनिया तक पहुँचाते हैं कि नजात दहिंदा जिसके बारे में नबियों ने पेशन गोइयाँ की, जिसके बारे में खुदा के मुख्तलिफ लोगों ने पेशन गोइयाँ की, वो पैदा हुआ है। हम उसको अपनी आंखों से देखकर आए हैं। इस तरह हम देखते हैं आसमान, पहला जहान जो है वो खुशियां मना रहा है, ज़मीन जो दूसरा जहान है वो भी खुशियां मना रही है, लेकिन एक तीसरा जहान जिसे हम पाताल या आलम अरवा कहते हैं वो अभी तक मायूस है, वो अभी तक परेशान है, वो अभी तक उदास है। क्यों? क्योंकि वो इब्लीस के कंट्रोल में है। जितनी भी अरवा थी, चाहे वो ईमानदार चाहे वो गैर ईमानदार, सारी की सारी पाताल के अंदर थी, और पाताल का जो इख्तियार था वो इब्लीस के पास था। तो इब्लीस के इख्तियार में होना कोई अच्छी बात नहीं है। इब्लीस परेशान करता है, इब्लीस मायूस करता है, इब्लीस दुख देता है। खुदा यीशु मसीह पैदा हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नजात का जो एक मंसूबा है वो उसको पाया तकमील को होने जा रहा है। एक बहुत ही अहम जो है वो चैप्टर का आगाज़ हुआ है, एक अहम बाब का आगाज़ हुआ है। आसमान खुशियां मना रहा है, ज़मीन खुशियां मना रही है, लेकिन पाताल में अभी तक मायूसी है। अब पाताल में भी जो है वो खुशखबरी पहुंचाना है। अब पाताल में भी खुशखबरी का जाना ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए एक असूल है कि किसी ना किसी इंसान को मतलब किसी भी इंसान को मरना होता है। जिंदा इस बदन के साथ कोई भी शख्स पाताल में या आलम अरवा में नहीं जा सकता, उसके लिए मरना होता है, और रूह जो है किसी भी शख्स की वो पाताल के अंदर जाती है। इस मकसद के लिए कि खुदा पाताल के अंदर भी यह खुशखबरी दे, पाताल वाले भी खुदा यीशु मसीह के पैदा होने की खुशखबरी को सुने और जश्न मनाएं। जिस तरह आसमान जश्न मना रहा है या जिस तरह ज़मीन जश्न मना रही है, पाताल वाले भी जितनी अरवा है, मुकद्दसीन की अरवा या दूसरी अरवा जितनी भी हैं, वहाँ तक भी खुशखबरी का पैगाम, अंजील का पैगाम जाना ज़रूर है। जो अंबिया इकराम ने पेशन गोइयाँ की, वो पेशन गोई पूरी हुई है, और उस पेशन गोई के पूरे होने की जो खुशखबरी है वो पाताल में जाना ज़रूर है। उस खुशखबरी को पाताल में लेकर जाने के लिए खुदा ने शमाऊन को जिंदा रखा था। शमाऊन को खुदा ने इस मकसद के लिए जिंदा रखा था कि वो पाताल के अंदर जाकर बताए कि नजात दहिंदा, मुनज्जी, हमारा जो है कफारा देने वाला, जिसके बारे में अंबिया इकराम ने पेशन गोइयाँ की हैं, वो पैदा हुआ है। इसलिए अब जो आप आलम अरवा के अंदर हैं, बहुत जल्द वो यहाँ पर आएगा और हम सबको इब्लीस के जो है वो जुल्म से आज़ाद करवाएगा, इब्लीस के बंधनों को तोड़ेगा, और हम सब उसके साथ आसमान पर चले जाएंगे। इस मकसद के लिए खुदा ने शमाऊन को जिंदा रखा था, क्योंकि खुदा जो है वो हवा में बात नहीं करता, खुदा हमेशा सबूत के साथ बात करता है। इसलिए खुदा ने शमाऊन को जिंदा रखा हुआ था कि शमाऊन देखे। पाकरू ने उसको गाइड किया कि अब आप हैकल के अंदर आओ, क्योंकि नजात दहिंदा मुनज्जी को लेकर उसके माँ बाप जो है वो हैकल के अंदर आ रहे हैं। और पाकरू की रहनुमाई से शमाऊन जो है वो हैकल के अंदर आता है, और वहां पर वो नजात दहिंदा को देखता है, और वो खुदा यीशु मसीह को अपने हाथों में उठाता है, और फिर वो इस बात का इकरार करता है कि अब तू अपने गुलाम को, अपने खादम को, अपने वादा के मुताबिक, अपने अहद के मुताबिक सलामती से रुखसत कर, ताकि अब मैं वो पैगाम
आलम अरवा में लेकर जाऊं जिसके लिए तूने मुझे अभी तक जिंदा रखा हुआ है। अब जबकि शमाउन जो है वो खुदा यीशु मसीह को देख लेता है, खुदा यीशु मसीह की जो है वो खुदा यीशु मसीह के मसा को अपने अंदर रिसीव कर लेता है, खुदा यीशु मसीह के जलाल को अपने अंदर रिसीव कर लेता है, अपने बदन में रिसीव कर लेता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप जानते हैं मूसा नबी जब कोहे सीना पहाड़ पर खुदा के साथ बात करता है, खुदा के साथ कुछ वक्त गुजारता है, तो जब वो वापस आता है तो उसका चेहरा जो है वो चमक रहा होता है, चमक धमक रहा होता है, और लोग उसके चेहरे को देख नहीं सकते, देख नहीं पाते। सो वो तो खुदा की हजूरी में कुछ वक्त उसने गुजारा था और उसने खुदा का चेहरा नहीं देखा था, उसने खुदा को रूबरू देखा नहीं था। बेशक वो बातें रूबरू जरूर करता था लेकिन उसने खुदा को देखा नहीं था। लेकिन शमाउन इतना बाबरकत और खुशकिस्मत शख्स है कि उसने शाफी को, उसने खुदा को, उसने मुनज्जी को, उसने जो है वो कफारा देने वाले को अपने हाथों में उठा लिया है, उसकी खुशबू को, उसके मसा को, उसके जलाल को अपने अंदर रिसीव किया है, और उस खुदा यीशु मसीह के जलाल को रिसीव करके, मसा को रिसीव करके अब वो आलम अरवा के अंदर जाने वाला है ताकि वहां पर जाकर खुशखबरी दे। जब वो खुदा यीशु मसीह को देख लेता है, उसके बाद शमाउन की डेथ होती है, उसकी वफात होती है, फिर उसकी रूह जो है वो आलम अरवा के अंदर जाती है। जब शमाउन की रूह आलम अरवा के अंदर जाती है तो जो है वो आलम अरवा की सारी जो रूहें हैं, आलम अरवा की जो दुनिया है, वो सारी की सारी यकदम से जो है उनके अंदर एक तजस्सुस पाया जाता है कि ये जो रूह आई है, ये जो शमाउन आया है, ये क्या पैगाम लेकर आया है, ये क्या खुशखबरी लेकर आया है, ये क्या खबर लेकर आया है। कुछ ना कुछ तो अजब जरूर है क्योंकि ये चमक दमक रहा है। पहले जितनी भी अरवाज आती हैं वो सारी मायूस परेशान होती थीं। जैसे एग्जाम्पल आप लेते हैं, आदम और हवा सबसे पहले आलम अरवा में गए, उसके बाद अगर आप देखते हैं अब्राहम आलम अरवा में जाता है तो आदम और हवा आलम अरवा से पूछते हैं कि क्या मुनज्जी जिसका वादा खुदा ने किया था, खुदा ने, आपको पता है सबसे पहली पेशन गोई खुदा ने खुद अपने बेटे यीशु मसीह के बारे में की। जब वो शैतान से मुखातब हुए खुदावंद यहोवा खुदा, और शैतान से कहा कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तो आदम और हवा पूछते हैं, ए अब्राहम क्या नजात दहिंदा आ गया है, क्या पेशन गोई पूरी हुई है? अब्राहम भी बताता है कि मैंने भी सुना है कि नजात दहिंदा आएगा लेकिन अभी आया नहीं है, मैं भी उसके बारे में सुनकर या उसके बारे में पेशन गोई करके आया हूँ। उसके बाद जब मूसा जाता है तो मूसा से पूछते हैं क्या नजात दहिंदा आया है, वो भी कहता है कि पेशन गोइयाँ तो हुई हैं और हमने खुदा के कलाम को रिसीव किया है कि नजात दहिंदा आएगा लेकिन अभी तक आया नहीं है। इसी तरह मुलाकी तक जो है वो जितने भी अरवा जाती हैं, सबसे जब भी जैसे जैसे कोई रूह जाती है, आलम अरवा के लोग पूछते हैं कि क्या नजात दहिंदा आया है, क्या नजात दहिंदा पैदा हुआ है, लेकिन वो सारी अरवा कहती हैं कि अभी तक तो पैदा नहीं हुआ, हम उसके इंतजार में हैं। सो वो सारे के सारे इंतजार में हैं। अब जब शमाउन की रूह जाती है पताल के अंदर तो अब कुछ अजब है, अब कुछ अजीब है, अब उनकी जुस्तजू जो है वो और बढ़ जाती है और वो सारी अरवा जो है वो शमाउन के चारों तरफ जो है वो जमा हो जाती हैं, उससे पूछती हैं कि तू बहुत चमक धमक रहा है, तेरे पास क्या एक हम फील कर रहे हैं कोई अनोखी बरकत है। फिर वो बताता है कि जिसका वादा खुदा ने किया हुआ था, जिसके बारे में आप लोगों ने पेशन गोइयां की थी, जिसके आप इंतजार में बैठे हुए हैं, जो अबलीस के बंधनों को तोड़ेगा, वो नजात दहिंदा, वो कलाम खुदा, वो खुदा का कलमा पैदा हो चुका है। मैं ये खुशखबरी लेकर आया हूं, मैं इसीलिए चमक धमक रहा हूं, मेरे अंदर इसीलिए मसा है क्योंकि मैं उस खुदा को अपने हाथों में उठा कर आया हूं। मैं मुनज्जी जो है वो जहान को, मैं नजात दहिंदा को, मैं खुदा के बेटे और खुदा के कलाम को जो है वो अपने हाथों में उठा कर आया हूं, मैं अपने सीने से लगा कर आया हूं, मैं उसको भोसा देकर आया हूं, मैं उसको सिजदा करके आया हूं। और फिर उनकी गुफ्तगू का जो है वो आगाज होता है। आदम और हवा से
शमौन कहता है आदम और हवा आप परेशान मत हो कि आपको बड़े गुस्से और बड़ी नाराजगी के साथ खुदा ने बागे अदन से निकाल दिया था। सो परेशान ना हो कि आप नाराजगी के साथ, आप गुस्से के साथ बागे अदन से निकाल दिए गए थे। देखें, नजात दहिंदा पैदा हुआ है, वो बहुत जल्द हम सबको यहां से लेकर जाएगा। अब आप लोग मायूस ना हो कि आप लोगों को बागे अदन से निकाल दिया गया था। अब वो नजात दहिंदा आपको नए यरूशलेम में बड़ी मोहब्बत, बड़े प्यार और बड़े फजल के साथ आपको नए यरूशलेम में दाखिल करेगा। अब आप बागे अदन की फिक्र छोड़ दें कि आपको जो है वो मुश्किल और नाराजगी और तकलीफ में जो है वो वहां से निकलना पड़ा था, लेकिन अब आपको खुदा नए यरूशलेम में दाखिल करने के लिए बहुत जल्द यहाँ पर आएगा और हम सबको यहाँ से आज़ाद करवा कर ले जाएगा। उसके बाद अब्राहम से शमौन मुखातब होता है, अब्राहम परेशान मत हो, देख वो बर्रा जो तेरे बेटे इसहाक की जगह पर मूरिया के पहाड़ पर कुर्बान हुआ था, जहां पर तूने खुदा का नाम यहोवा यही रखा था, वही बर्रा जिस्मानी सूरत में मुजस्सम होकर पैदा हो चुका है और वो फिर कुर्बान होगा और कुर्बान होने के बाद वो आएगा यहाँ पर और हम सबको यहाँ से आज़ाद करवा के ले जाएगा। उसके बाद मूसा से शमौन मुखातब होता है, मूसा परेशान ना हो कि तू मुल्क कनान को देख नहीं सका, और देख तू मुल्क कनान को तो नहीं देख सका, लेकिन खुदा मुनज्जी जिसकी दीद को तू तरसता था, जिसकी एक झलक के लिए तू तरसता था, मैं तो उसको अपने सीने से लगाकर अपने हाथों में उठाकर आया हूं। मैं बहुत बाबरकत हूं, मैं उसका मसा लेकर आया हूं। आप मुझे छू कर देख सकते हैं, आप मुझे जो है वो टच करके उसका मसा, उसका जलाल देख सकते हैं कि मैं उसको मिलकर आया हूं, मैं उससे मुलाकात करके आया हूं। इसलिए मूसा परेशान मत हो कि तुम मुल्क कनान में नहीं जा सका, देख वो तुझे नए यरूशलेम में दाखिल करेगा। मुल्क कनान में तो रंज भी है, मुल्क कनान में तो मौत भी है, मुल्क कनान में तो भूख भी है, प्यास भी है, लेकिन नए यरूशलेम में जहां पर खुदा तुझे लेकर जाएगा, वहां पर ना भूख है, ना प्यास है, ना परेशानी है, ना मायूसी है, ना तारीकी है। वहां पर हर वक्त खुदा की तारीफ और इत्मीनान और खुदा का फजल है, और आफताब सदाकत से वो सारा जो जहान है जिसको नया यरूशलेम या फरदौस कहा जाता है वो रोशन है। शमौन दाऊद से मुखातब होता है, दाऊद परेशान ना हो कि तेरे बाद तेरी सल्तनत मुस्तहकम ना रही, बिखर गई, टूट गई। देख तेरी ही नस्ल से मुनज्जी पैदा हुआ है, खुदा का कलमा पैदा हुआ है, जिसकी बादशाही का आखिर ना होगा। वो लोहे के आसा से सब पर हुकूमत करेगा, वो सफेद घोड़े पर सवार है और सारे ताज उसके सर के ऊपर हैं। इसलिए अब तू परेशान ना हो कि तेरी बादशाही जो है वो बिखर गई थी। देख तेरी नस्ल से वो बादशाह पैदा हुआ है, वो नजात दहिंदा पैदा हुआ है, जो अपनी सल्तनत को, अपनी बादशाहत को बहुत जल्द कायम करने वाला है और उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा। इस तरह से शमौन बाकी सारे लोगों को खुशखबरी देता है, और आलम रुआ भी जिस तरह आसमान खुशी मना रहा है, जमीन खुशी मना रही है, जमीन की मखलूकात खुशी मना रही है, अब आलम रुआ भी शादमान हो जाता है। आलम रुआ भी खुशियों से जो है वो भर जाता है। आलम रुआ के अंदर जितनी भी रूहें हैं वो भी खुशी से लबरेज हो जाती हैं, शादमानी में मसरूर हो जाती हैं कि हमारा जो मुनज्जी हमें आज़ाद करने के लिए आ रहा है, हमारा खुदा हमें यहाँ से आज़ाद करने के लिए आ रहा है और हम सबको वो नए यरूशलेम में ले जाएगा। मेरे अजीजों, ये था भेद, ये था राज जो खुदा ने अपने बंदा शमौन के लिए रखा था, जिस वजह से खुदा ने शमौन को जिंदा रखा था कि शमौन मुझे देखे, मुझे छुए, मेरे मसा को अपने अंदर रिसीव करे, मेरे जलाल को अपने अंदर रिसीव करे और उस जलाल और उस मसा के साथ जाए आलम रुआ के अंदर और उन अरवा को खुशखबरी दे कि नजात दहिंदा पैदा हुआ है, और बहुत जल्द वो पाताल के सारे बंदरों को, अबलीस के सारे जुवों को, अबलीस के सारे बंदरों को तोड़ने के लिए यहाँ पर आएगा और हम सबको आज़ाद करके आसमान पर नए यरूशलेम में ले जाएगा। मेरे अजीजों, ये था खुदा का मुकाशफा, ये था एक भेद, एक राज जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि क्यों खुदा ने शमौन को जिंदा रखा था।
मुझे उम्मीद है और मैं ईमान रखता हूं कि यकीनन आप इस भेद से, इस मुकाशफा से बरकत पाएंगे, और जब आप बरकत पाएं तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी आपके साथ बरकत पाएं और इस तरह खुदा का कलाम, खुदा के भेद, खुदा के राज सब लोग जान सकें और हम अपने खुदा के फजल को, उसकी मोहब्बत को, उसके प्यार को और गहरे तौर पर जान सकें। खुदा आप सबको आज के कलाम के सबब से कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।